अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इन पेज के ऊपर के इन पेज पे हम कैसे क्वेश्चन पेपर क्रिएट कर सकते हैं उर्दू में या इंग्लिश में, कैसे क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं। और अ, आप किसी भी स्कूल से डील करके आप उनको क्वेश्चन पेपर बना दे सकते हैं। और मार्केट में उसके 40 रुपये 50 रुपये मार्केट है बिल्कुल। तो ये भी एक आपका बेनिफिट है। और यहाँ आप किसी भी अपने फैसिल किसी को ऑनलाइन फैसिलिटेट करें तो वो भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन पेपर बना के। तो आइए लेट्स स्टार्ट करते हैं कि हम क्वेश्चन पेपर कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये हम इन पेज पे रहें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जैसे कि हमारा ये हम लिख रहे हैं यहाँ पे कुछ भी, तो ये राइट हैंड पे लिख रहा है। ठीक है, हम इसको कहते हैं कि इस बीच में आना चाहिए। तो कंट्रोल अल्टर और सी, ये तीनों को जब हम इकट्ठा लगाएंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद किसी भी इंस्टीट्यूट का हमें नाम चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं कि भाई हमें जो क्वेश्चन पेपर के लाजमी ऊपर से जो होता है वो इंस्टीट्यूट होता है या अकेडमी होती है, उसका नाम होता है। तो हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। तो ये इसको लैंग्वेज चेंज करनी है हमें, कल्चर और स्पेस दोनों इकट्ठे लगाए, लैंग्वेज हमारी चेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं अपने एकेडमी का नाम। आप जिसको लिख के देंगे आप उनका लिख सकते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन हाउस। उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे। जब ये सिलेक्ट हो गया तो कंट्रोल F10 से हम इसकी साइज बढ़ा सकते हैं और कंट्रोल F9 से इसकी साइज हम कम कर सकते हैं। जितनी अमूमन आप साइज रखना चाहें वो रख सकते हैं। उसके बाद इंटर पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने से यहाँ पे टेबल लिखा हुआ है, तो हमें टेबल क्रिएट करनी है। एग्जाम्पल ये हमसे पूछ रहा है कि अब कितनी रोज और कॉलम्स चाहिए, तो हम यहाँ पे 2 रोज लिख रहे हैं और यहाँ पे 8 कॉलम्स ले रहे हैं। ठीक है, तो ये ओके कर देंगे तो ये हमारे पास आ गए। तो इसमें अभी हम लिखेंगे जैसे कि स्टूडेंट हो उसका नेम, क्योंकि क्वेश्चन पेपर है तो उसमें स्टूडेंट का नेम होना चाहिए। उसके बाद उसका रोल नंबर भी। ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्ट कौन सा है ये भी हमें मेंशन करना है। और उनके बाद ही हम मेंशन कर सकते सब्जेक्ट कौन सा है और सेक्शन कौन सा है। जैसे कि किसी किसी क्लास में सेक्शंस होते हैं तो उसके हिसाब से। और यहाँ पे हम टाइम, कितना टाइम अलो करते हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, टोटल कितनी मार्क्स हैं और उनके बाद यहाँ पे हम डेट भी मेंशन करेंगे। क्लास, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्लास, ये क्लास हो गया कि कौन से क्लास में है। तो यहाँ पे नेम स्टूडेंट का लिखेंगे जो भी है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे अहमद लिख लिया। रोल नंबर जो भी हो, ठीक है, वो आप लिख लें। उसके बाद सब्जेक्ट जो भी आप सिलेक्ट करें। सेशन मतलब कि कोई भी सेक्शन हो, ए हो, बी हो, सी हो। ठीक है, टाइम फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे इनको 45 मिनट्स दे रहे हैं। और मार्क्स टोटल मार्क्स हम इनको जैसे कि 55 दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। क्लास क्लास कौन सा है भाई, यहाँ पे मेंशन करना है। 9th है, मैट्रिक की, 8th है, जो भी है। और यहाँ पे आप डेट मेंशन करें, जो भी डेट हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें ये लाइंस परमिट चाहिए, हमें इसकी प्रिंट चाहिए। तो इस वजह से हमें इनकी लाइंस को परमिट करना है। तो हम फॉर्मेट में आएंगे। तो हमें फॉर्मेट में आके टेबल फॉर्मेट में आना है। उसके बाद यहाँ पे हमें ये ब्लैक कर देना है। ओके, तो देखिए ये अभी हमारा आ गया।
इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल अल्टर सी, इसको हम बीच में कर देंगे सेक्स, ये बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद हम इसकी साइज को थोड़ा सेट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये रखेंगे तो ऐसे एरो आ जाएगा, तो इसको आप ऐसे सेट भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। और उसके बाद हम यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिखना चाहते हैं, तो अभी हमें लैंग्वेज चेंज करनी, बिकॉज अल्टर और कंट्रोल और इसको बैक स्पेस को लगाएंगे हम, तो हमारी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। क्योंकि पहले हमें इनको अभी सेंटर में हमें अभी हमको इसको राइट हैंड पे करना है, तो कंट्रोल अल्टर और एल, एल तो लेफ्ट पे हो जाएगा, सी लगाएंगे तो सेंटर पे हो जाएगा। तो अभी हमें कहाँ करना है, हमें राइट पे करना है, तो आर। ठीक है, ये देखिए आ गया। तो अभी हमें राइट डाउन करना है, तो लैंग्वेज चेंज करनी, कंट्रोल स्पेस पे लगाएंगे, हमारी लैंग्वेज चेंज हो गई। तो अभी हम सवाल यहाँ पे दर्ज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सवाल, सवाल हो गया। तो यहाँ पे हम सवाल कुछ भी मेंशन कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो स्टूडेंट ये अभी हमने यहाँ पे सवाल नंबर 1 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हम टेबल क्रिएट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट में हम कुछ एमसीक्यूज दे रहे हैं। उसके बाद करेंगे 1, और इसके बाद यहाँ पे हम कर लें फॉर एग्जांपल 4, 8 कर दे, ठीक है। ओके, तो उसकी अब हम सेटिंग करेंगे। ये जो हम बॉक्सेस क्रिएट कर रहे हैं छोटे छोटे एमसीक्यूज के लिए, इसकी ऑलमोस्ट साइज सेम होनी चाहिए, बिकॉज सुइटेबल लगेगा जैसे लाइन्स इसकी सेम होगी साइज में। तो यहाँ पे आप लिखें फॉर एग्जांपल अलिफ, ठीक है। इसका सेकंड बार लगानी, ठीक है। तो क्या करना है आपको, यह स्पेशल क्लिक कर ओनली ओनली जो हमने, और इनको बीच में भी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हमने अलिफ बा ता जा ये लिखा है, इसको बीच सेंटर में करना है। ये बिल्कुल बॉक्सेस के राइट हैंड पे नजदीक है। तो इसको क्या कहेंगे, कंट्रोल अल्टर और सी। जैसे हमने ये देखिए क्लिक किया तो ये बिल्कुल बीच में हो गए। और उनके बाद ये हमें सारों को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि इनकी हमारे हमको लाइंस भी परमानेंटली चाहिए। जैसे हम उसकी प्रिंट करेंगे तो ये लाइंस भी परमानेंट होनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे आके ऐसे हम चेंज कर लेंगे इसको। ये लेक्चर नंबर 10 में मैंने आपको अंडरस्टैंड कराया है, लेकिन फिर भी ये देखें, तो अभी हमारी ये लाइंस क्या हो गई, परमानेंट हो गई। तो ये सिलेक्ट ही हो, लेकिन देखिए ये जब सिलेक्ट करेंगे तो इसका जो थोड़ा सा हिस्सा हो वो ऊपर वाली साइड आना चाहिए, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लें। क्यों कॉपी करें, क्योंकि अभी हम अगर दूसरा एमसीक्यू बनाएंगे, तीसरा बनाएंगे, कितने भी बनाएंगे, तो ये थोड़ा टाइम लेगा क्रिएट करने में। तो शॉर्टकट के हिसाब से हम इसको कॉपी पेस्ट भी करते जाएंगे, तो वो भी हम हमारे लिए इजी रहेगा। सही है स्टूडेंट्स। ये अभी हमारा कॉपी हो गया। इसके बाद यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते जाएंगे, इंटर करके थोड़ा स्पेस होना चाहिए, ठीक ऐसे ही हम पेस्ट करते जाएंगे। तो ये इजीली वे है इसको क्रिएट करने का। फर्स्ट आप क्रिएट कर लें,
देन क्या करें कि कॉपी पेस्ट करते जाए, क्योंकि सेम ही तो हमें बनाना है ना, इस हिसाब से। तो यहाँ पे हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, और हमने यहाँ पे एक लगा लिया, ठीक है। कौमी असेंबली के अरकान की तादाद, ये अभी क्वेश्चन आ गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम नंबर लिख लेंगे, कितना, फॉर एग्जाम्पल 237। अच्छा, अभी ये हमें लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी, 2238, और यहाँ पे 224, यहाँ पे 112, और यहाँ पे 2233, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। ये एक आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि ये जस्ट पैटर्न कि हम क्वेश्चन पेपर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एमसीक्यू। अच्छा, इसके नीचे भी हम सीखेंगे कि वो कैसे कर सकते हैं, लेकिन अभी ये एमसीक्यू सीख रहे हैं। तो यहाँ पे हम कोई और क्वेश्चन लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल। अभी कोई और क्वेश्चन लिख, हमने यहाँ पे लिख लिया, हैदराबाद किस सूबे में है। हैदराबाद शहर पाकिस्तान के किस सूबे में है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसके नीचे हम लिखेंगे, तो जैसे कि एग्जाम्पल दे ले, सिंध लिख रहे हैं, पंजाब, ठीक है। सिंध, यहाँ पे पंजाब, और यहाँ पे हम क्लिक करें कि बलूचिस्तान, ठीक है। और यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ऐसे ही नंबर, अभी क्वेश्चन तीसरा भी हम यहाँ पे दर्ज करेंगे, और उसके ऐसे ही नीचे एग्जाम्पल एमसीक्यूज के देंगे, और यहाँ पे नंबर 4 लिखेंगे, उसके ये हम ऐसे देंगे, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 2, फॉर एग्जाम्पल, सवाल नंबर 2, ये हमारा सवाल 2 हो गया। तो फर्स्ट में जो हमारे क्वेश्चंस थे, फर्स्ट क्वेश्चन था, तो उसमें एमसीक्यूज का हमने पैटर्न सीखा कि हम एमसीक्यूज कैसे क्रिएट कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर में, और उसके बाद ये हम दूसरा कर रहे हैं, सवाल 2 हो गया। के बाद सवाल नंबर 2 है हमारा, ज़ेर मंतर के मुख्तसर जवाब। सवालात के मुख्तसर जवाब, ठीक है, लिखें। तो अभी हम टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, किस साइड में जाना है, फिर यहाँ पे टेबल लिखा हुआ है, तो टेबल को क्लिक करेंगे। जैसे टेबल को क्लिक करेंगे, तो हम फॉर एग्जाम्पल के 4 सवाल क्रिएट करने हैं, तो हमें एक ओके कर लेंगे, तो ये हमारे पास टेबल क्रिएट हो जाएगी। तो इसको अभी हम इसे थोड़ा करते हैं,
इसको सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये लाइंस हमारी जो है वो परमानेंट हो जाए। फॉर्मेट में आएंगे, फॉर्मेट में आने के बाद टेबल फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे हम ये क्लिक करके ओके कर लेंगे, तो ये हमारी सेट हो जाएगी। उसके बाद तो उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें ये लाइंस परमानेंट चाहिए, बिकॉज हमें इसकी प्रिंट करवानी होगी। इस वजह से जब प्रिंट होगी तो ये से लाइंस नहीं आएंगी, तब तक नहीं आएंगी जब तक हम इनको लाइंस को परमानेंट नहीं करते। लाइंस परमानेंट करने का यही तरीका है कि हमें फॉर्मेट में आना है और यहाँ पे टेबल फॉर्मेट पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टाइल पे हम वो या जाके यहाँ से और या उसको सिलेक्ट ओके कर लेंगे। तो देखिए ये अभी लाइंस परमानेंट हो गई। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख सकते हैं नंबर 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1 हो गया इधर, ये क्वेश्चन इधर 3 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे क्वेश्चन 2 हो गया, यहाँ पे 4 और यहाँ पर 6। तो इसमें भी हम क्वेश्चन राइट डाउन कर सकते हैं जो भी हमें चाहिए उर्दू में। ठीक है, तो उसके बाद सवाल 3 फॉर एग्जाम्पल, सवाल नंबर 3, इसमें भी हम लिख रहे हैं कि दर्ज के सवाल के मुख्तसर जवाबात दीजिए। तो वो तो ये लाइंस भी परमिट हो गई, वो नंबर 2 भी यहाँ पे आ गया। तो ये हमारे पास एक फॉर्मेट बन गया। आप इसको सेव करके भी रख सकते हैं, क्योंकि जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर बनना हो 55 मार्क्स का या 50 मार्क्स का, तो ये आपके लिए काम आएगा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मेट बन गया हमारे पास। और उसके बाद हम कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हम इसके ऊपर कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो सेम वही प्रोसेस, हमको यहाँ पे क्लिक करना है नीचे एम पे, तो ये सारा गायब हो जाएगा स्क्रीन से। देखिए, तो उसके बाद हमें इसमें जाना है, इसको यू क्लिक करके यहाँ पे लिख सिलेक्ट, तो ये आ गया। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं फॉर दी एजुकेशन हाउस, इदारे का नाम हो गया। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके हम इसको सेंटर में भी कर सकते हैं, ये सेंटर में हो गया। तो ये सेम ही प्रोसेस है। ठीक है, देखिए ये हमारा द एजुकेशन हाउस आ गया और पेज के ऊपर आ गया, वो पेज के ऊपर वो भी आ गया, जैसे कि ये भी और ये भी। ठीक है, तो यही प्रोसेस है। और नीचे आप ऐसे ही पेज नंबर भी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप ऐसे क्वेश्चन पेपर क्रिएट कर सकते हैं।